वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ बन रही है बाजरे की रोटी। क्या बात है कुरत, आपको पसंद है बाजरे की रोटी? है ना, मुझे भी बहुत पसंद है ना। जबरदस्त, क्या बात है। जिससे भी बनाई हो मैं मजे से खा लेता हूँ। ये बहुत हेल्दी होती है, बहुत हेल्दी होती है, और वेट रिड्यूस करने में भी आपको हेल्प करती है। हाँ, इजी टू डाइजेस्ट। और अच्छा, आपने कुछ रेसिपी का तो बताया नहीं, लग रहा है रूठ गई है। नहीं, अब वो रूठने से भी गाना आ गया दिमाग में, मेरा छोड़े। हाँ, कौन सा बताए ना। रूठे हो तुमको कैसे मनाए मुनीजा। अच्छा जी, हमने क्या किया था बैंगन के भरते के लिए कि जो है आपके सामने बैंगन हमने रोस्ट किया था। रोस्ट करने के बाद हमने क्या किया कि ऑयल लिया या आप घी ले लीजिए जो आपके पास हो। उसके अंदर आपने जो है वो लहसुन शामिल कर देना है, हरा लहसुन बारीक चॉप करके। थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे, उसके अंदर एक बड़ी प्याज उसको फाइन चॉप करके वो शामिल कर दें। हल्का सा इसको सौते करें, उसके अंदर टमाटर शामिल कर दें। टमाटर इन सबको भून के आपने क्या करना है, इसके अंदर चाट मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करना है, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करना है, धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल करना है, लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करनी है, नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। साथ साथ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करेंगे, हरी मिर्च फाइन चॉप करके 2 से 3 वो शामिल कर दीजिए। और इन सबको भून के इसके अंदर जो बैंगन हमने रोस्ट करके उसका पल्प निकाला था वो शामिल करना है। ठीक है, जब ये डन हो जाए, ये तकरीबन डन हो गया, हमने इसको जो है थोड़ा सा पानी शामिल करके थोड़ा सा पकाया था, दम पे रखा था। अब लास्ट में जो है मैं इसके अंदर जो है वो लेमन जूस शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जितना। और इसके अंदर जा रहा है हरा धनिया भर के। तो ये जो है हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार है। और जो है ये हमारी बाजरे की रोटी यहाँ पर साथ में बन रही है, तो इसको भी हम साथ साथ बना रहे हैं। और अभी हमारा रायता जो है वो हम बनाएंगे। जी जी, बताएं आपको कैसा लग रहा है आज का मेन्यू? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और आपको पता है मैं अब पूरी कोशिश में हूँ कुरत के वेजिटेरियन बन जाऊँ। और मीट सिर्फ मैं वीकेंड्स तक अभी तक तो ले आया हूँ सक्सेसफुली। लेकिन ऑफकोर्स जब भी हमारे पास शो में हर्बलिस्ट आते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, वो सभी कहते हैं कि दवाइयों की जो मेन अज्जा होती हैं वो सब्जियाँ होती हैं। तो हम क्यों ना सब्जियाँ अपनी डाइट में भी शामिल करें। कुरत, आपको एक किचन की तस्वीर दिखाते हैं और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी बात करेंगे। जी अच्छा, देखिए किचन के अंदर भी मैं वही अगेन बात करूंगी कि आपने मिनिमम चीज़ें यूज़ की हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि कैबिनेट्स बना दो, शेल्फ्स बना दो, बहुत सारे शेल्फ बना देते हैं, कैबिनेट्स बना देते हैं। मेरे ख्याल से वो जो डिजाइनिंग होती है वो भी बहुत भद्दी डिजाइनिंग कर देते हैं, रंग इतने भर देते हैं। और आपके पास जब स्पेस होती है ना तो आप उसमें चीज़ें भरते चले जाते हैं। लाइक अब मेरी अम्मी है, उन्होंने अपने बहुत पुराने डिनर सेट्स भी रखे हुए हैं और वो कहती हैं, हम उनसे कहते हैं अम्मी आप यूज़ करें, कहती हैं कि बेटा वो मेहमान आएंगे ना जब कोई, वो मेहमान आज तक नहीं आए। मेरी कसम से मेरी अम्मी ने, मैं बता रहा हूँ, इस ईद पे इतना अच्छा डिनर सेट था, वो मेरी अम्मी के जहेज का सेट था। मैं कही आपने अभी तक रखा हुआ है? हाँ हाँ देखो ये तो बड़ा इससे इमोशनल वैल्यू थी। मैंने कहा भाई ज़बरदस्त, मुझे नहीं लगता आगे की जो जनरेशन है वो इतनी पुरानी चीज़ें। बात ये सिर्फ वो जो एक जहेज वाली चीज़ होती है ना, उसकी मोहब्बत ही अलग होती है, उसको दिल ही नहीं करता बंदा इस्तेमाल करे। तो इसलिए हस्बैंड्स को चाहिए नई नई चीज़ें वो दिलाते रहे, हम वो लेते रहे, वो सर्व करते। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो शेफ मुनीजा, इस बात पे मैं कहना चाहूँगा, शेफ मुनीजा आपको याद है आपकी सालगिरह पे आपके हमारे जो दूल्हा भाई उन्होंने आपको क्या तोहफा दिया था? नहीं, मैं याद ही नहीं। क्यों? मैं चाहता हूँ कि ये जो इतनी बात करिए कि हस्बैंड को चीजें दिलाते, अभी इन्होंने कहा है। प्लीज अपनी मधुर आवाज में कुरत को तो बताइए आपको तोहफे में क्या मिला था। मैं कुरत को बता रही हूं। सिर्फ आप पहले तोहफे का नाम तो बताइए। सारे बताऊंगे, सारे पहले इस साल आपको तोहफे में क्या मिला था? नाइफ सेट मिला था, उसमें मेरा नाम नहीं, उर्दू में बताइए क्या दिया था। छुरी का सेट। बस अब तो मेरे ख्याल से कुछ कहने की। देखिए कुरत, मैं आपको बताती, मेरे हस्बैंड बताए बहुत ज्यादा ना चालाक है। वो क्या करते हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनकी मैं उनसे डिमांड करती हूँ ना, जो घर की ज़रूरत में, तो मुझे पता है मेरी बर्थडे पे डीप फ्रीजर्स गिफ्ट में मिलते हैं, फ्रिज गिफ्ट में मिलते हैं, माइक्रोवेव्स, घर की जो है मशीनरी की तमाम चीज़ें मुझे गिफ्ट में मिलती हैं। ताकि आप मसरूफ रहे। मुझे ये सोचे मुझे क्या मिलता है? क्या? दुआएं। सही बता। तो तोहफे नहीं मिलते? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये खुद जाकर जो इसको चाहिए वो खुद परचेज करे। बोले कैश दे दो फिर। हाँ, ये देखिए शेफ मुनीजा, पैसे से आप प्यार तो नहीं खरीद सकते। देखिए पैसे से ना जो चीजें खरीद सकते हैं उनसे मोहब्बत होती है ना, खत्म बात। जिन चीजों से मोहब्बत होती है वो पैसे से खरीद लो, खत्म बात। तो छुरी के सेट में कितनी छुरियां हैं?
हम बात कर रहे थे गिफ्ट की, कुछ और बात करें। अच्छा, हम चलते हैं कुरत, जैसे आप किचन के डिज़ाइन के ऊपर हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग ना जिस तरह अभी आप देख रही हैं, ये भी मिनिमलिस्टिक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने कलर दिया हुआ है कैबिनेट्स को। अगेन मैं आपको यही कहूँ ना कि देखें, आप थोड़ा सा वुडन लुक अब जब इंक्लूड कर देते हैं तो वो इटसेल्फ एक पॉपअप चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा वुड को यूज़ किया है, बाकी इन्होंने कलर स्कीम वही वाइट के अंदर रखी है। अब तक जितनी पिक्चर्स हमने शेयर की हैं उसमें इन्होंने कलर स्कीम को भी बहुत ज़्यादा वाइट में रखा। आई थिंक वाइट से लोग हमारे यहाँ जो डरते हैं कि मैला जल्दी हो जाएगा, ये आई थिंक इस वजह से, आई थिंक ऑफ वाइट या ऐश वाइट की टोन्स में बिल्कुल जा लाइट सकते हैं। टोन्स हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह पीच की टोन्स होती हैं थोड़ी सी, Exactly. वो भी मिट्टी को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट, आई थिंक थोड़ी सी मिट्टी के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट ही करना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से खवातीन और जब भी आप अपना घर डिज़ाइन कर रहे हो या आप उसको थोड़ा सा रीडेकोरेट कर रहे हो तो कलर्स का खास ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा है ना कुरत, बड़े बड़े डिज़ाइन जो होते हैं कैबिनेट्स के ऊपर वो अच्छे नहीं लगते। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक बहुत ही शानदार अभी इवेंट हुआ, यास्मीन लारी साहिबा ने करवाया, वो घर बनाती हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त पीसी में ये इवेंट हुआ। चलिए चल के आपको उसकी झलकियाँ दिखाते हैं। मेरा नाम शनाज रमज़ी है, मैं हेरिटेज फाउंडेशन की ट्रस्टी हूँ और डायरेक्टर हूँ। एक ऐसा माहौल उनके लिए पैदा कर सकते हैं जिसके अंदर वो लोग बड़े आराम से रह सकते हैं, साफ़ पानी के साथ। विद इन 40,000 पूरा एक आपको ये पूरा का पूरा घर, बाथरूम, सब कुछ मिल सकता है फॉर अ हाउस होल्ड। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमारा आइडिया है कि हम 1 मिलियन हाउस होल्ड्स को इस तरह कर लें फाल। I'm Safia Musa from South Africa, and I'm very proud to be associated with a project for sustainable housing in Mirpur Khas in partnership with Heritage Foundation and Dadabai Foundation. Spiritual Chords has partnered with them towards facilitating and creating better lives for the marginalized community in Pakistan. So from South Africa, with a lot of love, we want to help as many people in Pakistan get homes. यास्मीन लारी साहबा की जो फाउंडेशन है हेरिटेज फाउंडेशन, उसने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उन्होंने डिस्प्ले किया है कि किस तरह उन्होंने जो ये इको फ्रेंडली घर बनाए हैं। उन्होंने फ्लड्स में जो है जो तबाहकारी है उसके बावजूद वो खड़े रहे हैं, वो सरवाइव करते रहे हैं। और अब हमारा इरादा ये है, उनका इरादा ये है कि वो 1 मिलियन घरों का टारगेट कर रही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और असफर इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं बैंगन का भरता, बघारा हुआ रायता और बाजरे की रोटी। बघारा हुआ रायता इज लव, है ना, कितना मज़े का हो बहुत जाता मज़े है। उसकी रेसिपी जल्दी से बता देती हूँ। मेरे ख्याल से हमने क्या किया था, दही ले लिया था, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून, 1 पाव दही लिया, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डाली, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक, काला नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून डाला, नमक हस्बे जायका, इसको मिक्स करा और उसके ऊपर मैंने कड़ी पत्ते और ऑयल का बघार तैयार करके वो डाल दिया। बहुत सिंपल, और ज़ीरा भी डाल सकते हैं बघार में अगर आपको पसंद है तो, और उसका सिंपल सा बघार इसके ऊपर डाला और बहुत मज़े का रायता बनता है। और आज इस जो मौसम में ना, जब हम सब्जियाँ आएंगी इतनी मज़े की, और उनको जब हम इंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ, कॉन्डिमेंट्स के साथ, तो उसका मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। बिल्कुल सही कहेंगे, एब्सोल्युटली। ख़वातीन और हज़रात, आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है, और जब आप घर में बना रही हो तो इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के आप हमें इंस्टाग्राम के अंदर DM में भेजिए। अगर अच्छी वीडियो हुई तो हम आपको यहाँ शेफ मुनीजा के बराबर में खड़ा करेंगे। सोचिए, इतना बड़ा एजाज़ मिलेगा आपको, सोचें आप कितने कम लोगों को एजाज़ हासिल है। बिल्कुल, उनमें से एक लकी अफराद आप हैं। लकी अफराद। फर्द। मैं अपनी जात में एक अंजुमन का दर्जा रखता हूँ। अफराद ही है ना, मतलब हाँ वही ना, है बिल्कुल। ना? क्या बात है, क्या बात है शेफ मुनीजा, अब आज तो आपको 100 खून माफ है। जो आपने लजीज खाना बनाया ना, कि आपके अब पहला तुम्हारा करूंगी।
ये मैं फिर समझ बाद गया में था। हमारे बैंड जो हर वक्त इनका साथ देते हैं। वैसे एक चीज़ है कुरत, जो कि मैं कहता हूँ, हम लोगों को जो डाइनिंग एरियाज होते हैं वो हम लोग उन पे बहुत तवज्जो देते हैं कि भाई मेहमानों ने आना है और ये वो, उसके खास कहते हैं वैसे डाइनिंग एरिया की तस्वीर तो दिखाएं, और वो यूज़ ही नहीं होता। और वो यूज़ ही नहीं होता। ये देखें, Exactly. अब देखें ये डाइनिंग एरिया, इसके अंदर भी इन्होंने मिनिमम चीज़ों के साथ एक डाइनिंग टेबल जो कि मस्ट है वो रखी हुई है, और 2 उन्होंने लाइट्स हैंग कर दी हैं, पीछे एक पेंटिंग है, कम से कम चीज़ें हैं। लेकिन आप अगेन वही देखें, लेकिन colour खिड़की scheme- देखो अच्छी है। एक खिड़की मैं खिड़की भी ये बहुत कहने वाली थी कि विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी हो हम, और विंडो उन्होंने रखी है, कोई कर्टन्स नहीं है उसके ऊपर। कलर स्कीम अगेन वही वॉल की जो बेसिक कलर होता है ना, जब हम अपनी पेंटिंग के अंदर भी जब हम ग्राउंड लगाते हैं तो एक सबसे पहला स्टेप होता है हमारा। इसी तरह घर के अंदर भी हमारी वॉल्स को आप जितना न्यूट्रल रखें वो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद आप चीज़ों में कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बताया है बहुत दफ़ा। अच्छा, लिविंग रूम की पिक्चर दिखाएं अगर एक और है तो। जी ये देखें, अगेन लिविंग रूम में भी वाइट कलर, और मैंने इसी तर्ज पे अपना लिविंग रूम बनाया, बिल्कुल लाइट यही बेसिक होना टोन्स चाहिए। में। हाँ, आपको पता है आजकल इंटीरियर डिजाइनर्स जो हैं वो एक उनका एक लॉ है जो फॉलो करते हैं, लेस इज मोर। मोर, ठीक है? एब्सोल्युटली। तो अगर हम सब इसी को फॉलो करें तो हम बहुत अच्छा अपना घर डेकोर भी कुरत कर मुझे सकते लगता हैं। है, आई थिंक विद चेंजिंग टाइम्स, और आई थिंक इट्स एन एज का भी इससे बहुत ताल्लुक होता है। बिल्कुल। आई थिंक हम वक्त के साथ, जिस तरह भी हम बताते हैं कि डाइनिंग एरिया को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इतना ज़्यादा कि भाई लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, मुझे तो लगता है वक्त के साथ साथ हम लोग बहुत एंटी सोशल भी हो जाते हैं। इतना ज़्यादा बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा होता। आप लोग भी बहुत इस बात से एग्री करेंगे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो जाते हैं, दिल नहीं जाता बाहर जाने का, लोगों से मिलने का। इसकी क्या वजह होती है? हमारे साथ है आमना अलाउद्दीन जी, एक शानदार साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक आमना, इसकी क्या वजह होती है? हम लोग क्यों एकदम से एंटी सोशल इतने हो जाते हैं? क्यों ये उन सारे माशरों में देखा जाता है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ एंटी सोशल बिहेवियर ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि वो अगर आप एंटी सोशल के बारे में बात करें तो ये वो बिहेवियर्स होते हैं जिसमें आप इम्पल्सिव होते हैं, आपको लॉ फॉलो नहीं करना होता, आपको झूठ और डिसेप्टिवनेस को दिखाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, आप मैनिपुलेटिव होते हैं, थोड़ी सी हेरा फेरी कर देते हैं। ये वो कल्चर्स होते हैं, वो माशरे या वो घर होते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं। जब आपको जितना ज़्यादा किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आप उतना ज़्यादा उसके अपोज जाना चाहते हैं। तो जब हम ख्यालात को डिस्कस नहीं करते या हम रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते तो आपको एंटी सोशल बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आने लगते हैं। अच्छा, वो जो एक एज ग्रुप होता है जो कि अपनी मिडिल एज में जो लोग होते हैं, इन देयर 30s 50s के जो बीच के अंदर लोग होते हैं, जिनकी एक फुलफिल्ड लाइफ रही होती है, वो एक टाइम पे आके नहीं पसंद करते ज़्यादा बाहर जाना, अपने क्लोज सर्किट में ज़्यादा मूव करते हैं। कहीं बाहर अगर किसी बहुत बड़े इवेंट्स पे जाना हो, उससे कतरा ही रहे होते हैं कि यार क्या फ़ायदा। तो कुरत बताएं, डू यू एग्री? बिल्कुल। अच्छा, मैं भी अपने बारे में एक बात कहना चाह रही थी कि समटाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ भी ये होता है कि मैं प्लान करती हूँ कि मुझे कहीं जाना है, और लास्ट मोमेंट पे मुझे ये फील होता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो ये भी एक वही चीज़ है। इसकी क्या वजह है? आप बताओ थोड़ा सा। अच्छा, इसको हम एंटी सोशल बिहेवियर नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं ओवर द टाइम कंफर्ट का एज के साथ बहुत बड़ा कोरिलेशन होता है। आपने जब ज़िंदगी में चीज़ें देख ली होती हैं, एक टाइम आता है जब आप कंफर्ट को प्रेफर करने लग जाते हैं सोशलनेस से। तो आपको लगता है कि नहीं, शायद मेरे लिए मेरा एक मग और एक कॉफ़ी अकेले बैठ के बुक के साथ या घर वालों के साथ बेटर है देन दोस्तों के उस साथ, जगह पे या दोस्तों के साथ, आपके कंफर्ट के साथ, यहाँ के मैं वो तैयार हूँ और मैं बाहर जाऊँ। क्योंकि आप जैसे ही अपने कंफर्ट से बाहर जाते हैं देन यू हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, जो भी आपका सोशल रोल है। तो ये मोस्टली हमारे साथ तब होना शुरू हो जाता है जब हम कंफर्ट में रहना ज़्यादा चाहते हैं देन कि हम जाके बाहर मास्किंग के साथ लाइफ को। पता है ये चीज़ मैंने बड़ी करीब से देखी शेफ मुनीसा कि जब मैंने इंडस्ट्री में मैं नया आया था ना, तो मुझे बहुत शौक था अवार्ड शोज़ पे जाने का, और मुझे लगता था वाह इतने बड़े बड़े स्टार्स से मैं मिलूंगा। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट, मुझे काम करते हुए तकरीबन कोई 15-17 साल हो गए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 decades आई एम अबाउट टू कंप्लीट। तो मैंने जब ये देखा कि जब मैं मतलब ऐसा कुछ मैं गेन करता नहीं था, एक और दूसरे कि जिन लोगों के साथ मैं सेट पे कैजुअली बात कर रहा हूँ, यार जरा ये करना, वो अवार्ड शोज में एकदम से इतने स्टिफ हो जाते हैं और हेलो एकदम से, मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एक चंद घंटों में क्या चेंज वो आता है। चेंज क्या होता है? हाँ, आई थिंक पर्सोना होता है ना, हम एक तरह से दिखना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं। ये हमारे पर्सोनाज होते हैं जो सोशल रोल पे डिपेंडेंट होते हैं। आमना, ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक माइंड बॉगलिंग होती है कि आप देखिए इतने लोग इंस्टाग्राम के बारे में सीरियस होते हैं, उन्होंने फॉलोअर्स भी खरीदे हुए
उनके लाइक्स भी खरीदे हुए और वो तस्वीर भी अपनी डाल के उसी पे खुश हो। मतलब आपने अपना ही एक जाली दुनिया बना ली जिसमें जिसमें मतलब बैटिंग भी आप कर रहे हैं, बॉलिंग भी आप कर रहे हैं और कैच भी आपने करना है। अच्छा, आपको खुद को पता भी है कि आपने क्या किया हुआ है, फिर भी जो है वो इस बात पे आज आप अपना इंस्टा डिलीट कर दें। जमुनी साहब एक्चुअली सोशल मीडिया के बाद से बहुत फेक यस बिल्कुल हो गया है वो हम दुनिया दिखाना create कुछ और होती चाहते हैं, हम अपनी स्किन्स में कंफर्टेबल नहीं है, हम अपने तरीकों में कंफर्टेबल नहीं है, तो हम अडॉप्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें जो हमें ज़्यादा मायल कर रही हैं, हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्या हमें ये वजह है कि इसी वजह से क्या लोग मिलना जुलना कम कर देते हैं कि वो थक जाते हैं कि हम कब तक ये जाली फसाद। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है एक सोशल ये भी तो मीडिया। reason ये हो सकता है कि उनको ये फील होता हो कि मैंने तो एक अपनी दुनिया बनाई हुई है और अपने आप को डिफरेंट तरीके से शो किया हुआ है, लेकिन जब मैं पब्लिकली जाके मिलूं तो मेरी एक बिल्कुल डिफरेंट इमेज नजर आएगी लोगों को, तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। ऐसा ही होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब है ना, हम चाहते हैं हम अपने वर्क प्लेस में भी एक्सेप्टेड हो अपने घर में भी एक्सेप्टेड हो, लोगों में भी एक्सेप्टेड हो। अब हम ये नहीं समझते कि एक्सेप्टेड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप चेंज हो जाएं, क्योंकि अगर आप चेंज हो रहे हैं तो फिर आप एक्सेप्टेड तो नहीं है। इसका मतलब है कि आपने एक फसाद बनाया हुआ है, एज सून एज पीपल आपको रियल सेल्फ को देखेंगे शायद वो आपको छोड़ दें। तो आई थिंक वो इमेज की बात होती है कि आप कितना ज़्यादा अपनी इमेज पे यकीन रखते हैं और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता दिखाना शुरू करते हैं रियलिटी। ये 100% नहीं हो सकता। देखिए, हम घरों में जितने कंफर्टेबल होते हैं हम नहीं हो सकते बाहर, लेकिन आप बहुत करीब जा सकते हैं अपनी रियल सेल्फ से और जो आपका पर्सोना है दुनिया के सामने, और वो जितना ज़्यादा करीब होता है उतना ज़्यादा आप सुकून में होते हैं, उतना ज़्यादा आपको लेस प्रॉब्लम होती है कि लोग क्या कहेंगे। हमने लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट आप बताएं, क्या ये बेहतर नहीं कि हम ख्याल लोगों के साथ ही रहें? आप उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको आपकी स्किन में एक्सेप्ट करते हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको हर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। असल ये अच्छा होता है, पर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप में इतनी हिम्मत हो कि आप उन लोगों के बीच में भी बैठ सकें जो बहुत डाइवर्स है, जो आपसे आपकी बात नहीं मानेंगे, वो आपसे इख्तलाफ करेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए तो मुझे लगता है आपको डाइवर्स दुनिया की ही आदत होनी चाहिए। पर जहाँ बात आ जाती है कि ठीक है आप अपने इनर सर्कल में किन लोगों को रखें, तो बिल्कुल आपको वो लोग रखने चाहिए जो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि आप सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन आउटसाइड लर्निंग में मुझे लगता है यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस हम नहीं कहना जानते पर हम सुनना नहीं बिल्कुल जानते। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, और कभी कभी इस तरह के कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ खवातीन हैं यूजुअली जो कि सर्टन ट्रॉमा से गुजरती हैं। अगर डिवोर्स हो गई है या कोई एक फिजिकल डिसेबिलिटी एकदम से मिडिल एज में आ गई है, या उनकी खूबसूरती वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, या बहुत सारे एक्टर्स इस तरह के ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं जो आफ्टर सर्टन एज टेलीविजन पे नहीं आना चाहते, उनको एम्बैरेसमेंट होती है कि लोगों ने हमें इतना हसीन देखा हुआ है, अब हम दुनिया के सामने नहीं आते। उनके लिए मेरे ख्याल से वो भी तो एंटी सोशल बिहेवियर अख्तियार करते हैं। एंटी सोशल हम इसलिए नहीं कहेंगे, एंटी सोशल में ना क्रिमिनल बिहेवियर आ जाता है, बहुत ह्यूज कंपोनेंट। तो अक्सर हम उसको एंटी सोशल नहीं कहते, ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, लेकिन हम उसको एंटी सोशल नहीं कहते। ये भी असफर, ये ज़्यादातर बात आ जाती है जब आपने अपने आप को अल्फाज से और अपनी पर्सनैलिटी के बजाय किसी एक चीज़ से जोड़ दिया होता है। कि अगर मैं अपने आप को अपनी ब्यूटी से जोड़ दूँ, अपनी एजुकेशन से जोड़ दूँ, अपने रिलेशनशिप से जोड़ दूँ, जैसे ही वो चीज़, क्योंकि हर चीज़ चेंज होती है, जैसे ही वो चीज़ आपसे दूर होती है आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए कहते हैं कि आपका अपने आप के साथ रिलेशनशिप, आपकी सेल्फ के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि चीज़ें बदलें मौसम की तरह, तो आपको ये ना लगे कि मैंने भी अपने आप को उसमें खो दिया है। तो अपने आप के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग, और वो भी आपकी कामयाबियों के साथ नहीं, अपने आप के साथ, वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग हैं, कुरत आप भी, हम लोग उस दिन ये बात कर रहे थे कि हम लोग हर वक्त एक सेल्फ वर्थ की एवेल्यूएशन में क्यों लगे रहते हैं कि दिस इज़ वेयर आई स्टैंड, दैट्स वेयर आई स्टैंड। क्योंकि मैं कभी कभी इस बात को नोटिस करता हूँ, मैं ज़ाती तजुर्बे हमेशा शमुनिका आपको भी जो मैं अभी बता रहा था कि हम लोग दोस्तों में भी कभी बैठते हैं ना, तो हम सब अपनी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल स्टैंडिंग्स ही डिस्कस करते हैं। हम लोग कभी भी वो बेवकूफ़ी की बातें नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करता हूँ आमना, मैंने बड़ी मुश्किल से आई ट्राई टू ब्रेक अवे कि मैं बैठ के बताऊँ कि मैं कोई ये ड्रामा कर रहा हूँ, या मैं ये ख़रीद चुका हूँ, या वो बेच चुका हूँ। आई ट्राई टू बी एज सिंपल एंड स्टूपिड एंड फनी एज आई कैन, क्योंकि मुझे लगता है यूजुअली नॉर्मल लाइफ में हम उस चीज़ से दूर जा रहे हैं। मैंने एक जगह पे एक चीज़ पढ़ी थी, एंड आई थिंक आई कोट दैट, उसमें था व्हाट वी स्पीक मोर ऑफन इज़ व्हाट वी लैक। आप अगर लोगों की गुफ्तगू देखना शुरू करें तो हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं असफर जो हमें लगता है हमें कमी है। अगर मैं बात कर रही हूँ ना फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, चाहे आपके पास जितना भी मनी हो, इसका मतलब है ये आपकी पर्सनल इनसिक्योरिटी है, इसलिए आप टेबल पे बार बार लेकर आ रहे हैं ताकि आप ओपिनियन जानें, इससे आपको सुकून मिलता है।
तो ये जब आप महफिल में बैठे होते हैं तो बहुत अच्छा तरीका होता है ये जानने का कि आप गुफ्तगू उस चीज़ के बारे में ज़्यादा करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप वही टेबल पे लेकर आते रहते हैं। यानी इसीलिए जिस जब- चीज के बारे में ज्यादा बात करें तो उसकी कमी होती है जिंदगी में। उसकी आपके यानी पास कि कमी है। अगर शेफ मुनीजा हर वक्त खाने की बात करती है तो उनकी जिंदगी में क्या खाने की अदर देन हर जॉब। शेफ मुनीजा आई बाय फूड, ये आपका है। अच्छा आमना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। लोग एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा कमेंट भी नहीं कर रहे होते, अच्छा सोच भी नहीं सकते, तो इसकी क्या वजह है? ये भी असफर ने बात बोली कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी हो गए कि हम इतना आए करने लगे, और ये हम सब करते हैं कि हमने इतनी वर्थ पे बात डाल दी है कि हमारे पास बैलेंस नहीं है ना। हमें होता है अपने आप को और सोसाइटी को साथ लेके चलना है। कहीं पे मैं हो सकती हूँ गलत, कहीं पे आप। हम सेल्फ केयर को हमने इतना प्रोमिनेंट करके इतना ईगो सेंट्रिक कर लिया है कि हमें अपने अलावा कोई भी नहीं दिखता। जब आपको अपने अलावा फोकस में कोई दिखेगा ही नहीं तो आप तो सिर्फ जब बाहर जाएंगे आपको हर चीज़ बुरी लगने लगेगी। एक तो मुझे लोगों की चीज़ बहुत बुरी लगती है कि कभी आप उनसे कोई बात, कोई चीज़, अपना कोई लाइफ में कोई चीज़ हो रही है वो डिस्कस करो, हाँ यार मेरे साथ तो यही हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था तो मैंने ये किया था। ये चीज़ मुझे बहुत बोलती है यार, खामोशी से सुन लो, बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहा है तो वो अब सुन लो, बस बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मतलब आपने अपनी एक्सपीरियंसेस, और उन लोगों, वो लोग हर चीज़ ही एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होता है। ये वही वाली बात है ना, आप घुमा फिरा के कॉन्वर्जेशन को अपने बारे में, कोई आपसे ट्रॉमा शेयर कर रहा है और हो सकता है आप उससे ना गुजरे हो, आपको ज़रूरी नहीं होती अपनी, लेकिन पता है ये बहुत अनकॉन्शियस भी होता है। लोगों को ये लगता है लाइबिलिटी है, मुझे किसी ने अपना पेन बताया है तो मुझे भी अपना पेन बताना ज़रूरी है। तो वो ये एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब कोई अपना पेन शेयर करता है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो उस बंदे के साथ कि यार बेचारा, मतलब मेरे ख्याल से बेचारगी तो नहीं शो करनी चाहिए ना, सिर्फ नहीं। हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? आई थिंक सो पिटी नहीं होना चाहिए, आपको शक्लें उकलें नहीं बना के उनको, आई थिंक उनको स्पेस देनी चाहिए कि वो बात करें बस। आपको जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं ना, अच्छा मुझे बुरा लग रहा है, या आपको वो स्पेस नहीं क्रिएट करनी होती। अच्छा, मैंने मैं जब कभी भी एक इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक सेशंस इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे सुन रहा होता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर कोई आपका कोलीग या आपकी कोई सहेली या दोस्त आपसे कहे कि यार आई जस्ट गॉट डिवोर्स्ड या आई लॉस्ट अ पेरेंट, आप फ़ौरन से उनको कहें कि आई सिंपथाइज बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स ए न्यू बिगिनिंग, बहुत मुबारक हो, आपने एक मतलब एक नई जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी हुई है, बनस्बत इसके कि आप 1.5 घंटा बैठ के उसका दिल और उदास करें कि यार ये अब देखो तुम्हारा क्या बनेगा, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें, उसे कहें इट्स रीबर्थ। That's what I learned also. I think so. बट इसमें भी ना कल्चर बड़ा पार्ट प्ले करता है। हमारे यहाँ तो आप किसी को डिवोर्स के बाद कॉन्ग्रेचुलेट कर दें, वो आपको वो बुरा, ये पर्सन टू पर्सन भी बहुत डिपेंड करता है। होना ऐसा ही चाहिए कि आप उनको बताएं उनकी जर्नी एक नई शुरू हो रही है, हम उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दें। पीपल कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, तो मुझे लगता है बेटर जज वो होता है जो देखे आपको आज मुझसे क्या चाहिए। आप मुझे सिर्फ कंफर्ट लेने आए थे, आप मुझसे बात करने आए थे, कोई मशवरा लेने आए थे। जब आपको ये बात पता होती है आप उनको वही प्रोवाइड करें जो उनको चाहिए, रादर देन जो आपको देना है। तो आई लोग थिंक ना पर्पसली करते हैं कि उनको सिंपैथी गेन करनी होती है। Exactly, Yes, हाँ। तो हमारे और लोगों को लगता है सिंपैथी गेन करके वो कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी बन जाएंगे, पायस लगेंगे, लेकिन बट अच्छे नहीं बन सकते हो आप, क्योंकि देखिए जब आप एक फेस मास्क कैरी करते हो ना तो बहुत लॉन्ग टर्म में आप कैरी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कभी ना कभी सामने आ जाते हो कि आप क्या हो। यही रीजन जैसे कि आ गया ये देखिए हम जब को क्या समझते हैं कितनी अच्छी है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है आप लोगों के बारे में कोई राय कायम करते हो, वो एक्चुअली पीपल आर नाइस और हम लोगों को लगता है नहीं नहीं देखो बड़े बनावटी हैं, हर वक्त कोई कैसे हंस सकता है। कभी कभी कुछ लोग ये सोशल सर्विस करते हैं आपको खुश रखने के लिए, लोग चाहते हैं कि आप हंसें मुस्कुराएं, एक अच्छा माहौल बना रहे। हमारी आमना के साथ ये डिस्कशन खवातीन और साथ जारी है, हम किसी और शो में इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त खत्म हो जाता है। आमना थैंक यू, कुरात थैंक यू, शेफ मुनीसा थैंक यू सो मच। वेलकम। हम लोग आपसे इंशाल्लाह कल सुबह फिर मुलाकात करेंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।